And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. हेलो बॉन्जोर नमस्ते सत श्री अकाल आदाब. माय नेम इज अभिषेक जाधव एंड यू गाइज आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन. तो बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली आई गॉट द अप्रूवल फॉर यूएस वीजा एंड वो भी मुझे मिला है 10 साल के लिए. If you guys are also curious and want to apply for US visa, make sure to watch this video until the end, because in this video I'm going to talk about how to apply for it, which type of visa is it, documents कौन से चाहिए, और डेट कैसे जल्दी मिलती है, फीस कितनी लगती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चंस क्या पूछे थे मेरे इंटरव्यू के टाइम पे. ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू गाइज आर आल्सो प्लानिंग टू अप्लाई फॉर इट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. वीज़ा कैटेगरी है वो है B1 B2 कैटेगरी, जिसे विजिटर वीज़ा या बिजनेस वीज़ा के नाम से भी जाना जाता है. कोई भी चीज़ करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी होता है, तो इस वीज़ा कैटेगरी के एप्लीकेशन फॉर्म को DS 160 के नाम से जाना जाता है. अगर आप ये DS 160 अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए मैं एक रेकमेंड करूँगा यूट्यूब वीडियो. जो वीडियो देख के मैंने भी अप्लाई किया था, मतलब वो वीडियो से मुझे बहुत सारी हेल्प हो गई थी. तो आई एम ऑल्सो गोना पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो. इट्स गोना बी लाइक रियली हेल्पफुल फॉर यू. DS 160 फॉर्म में उन लोग आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका लीगल स्टेटस इन कैनेडा, वर्क हिस्ट्री एज वेल एज आइटिनरी. इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट USA, दे गोना आस्क यू अबाउट योर फ्रेंड और फैमिलीज रेसिडेंस एड्रेस. आप इधर होटल बुकिंग्स भी बता सकते हो. एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन यू गाइज आर पुटिंग इन, मेक श्योर टू क्लिक द फोटो सो दैट यू विल हैव दैट रेफरेंस व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू डेट्स के लिए 1-1.5 साल लग जाएगा. बहुत सारे लोग एक टाइम पे अप्लाई करते रहते हैं, इसके लिए वेबसाइट बार बार क्रैश होती है और बहुत पुरानी वेबसाइट है. तो आई वुड से जब भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, वो टाइम पे एक आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसका फोटो जरूर क्लिक कर लेना. देखो भाई, यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो उनकी फ़ीस है वो US डॉलर्स में होगी. तो इसकी फ़ीस जो है वो है $185. एंड अगर हम लोग कनेडियन डॉलर्स में से कन्वर्ट करें तो अराउंड $263 एंड सम सेंट्स बनते हैं. और ये पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है. आप लोग बोले कि US वीज़ा चाहिए ही क्यों? तो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ US वीज़ा विथ यू. फर्स्ट बेनिफिट जो है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट इंडिया, तो अगर हम लोग ले ओवर या हॉल्ट US में सेलेक्ट करते हैं तो हमारी फ़्लाइट चीप हो जाती है. सेकेंड थिंग, US वीज़ा होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको वीज़ा नहीं लगता, वो US वीज़ा के बेस पे आपको एंट्री हो जाती है. थर्ड थिंग, भाई US है, इम्पैक्ट तो गिरता है कि नहीं. कभी घूमने जाओगे, कभी चिल करोगे, एंजॉय करोगे, तो डेफिनेटली अगर आपके पास है तो अच्छी बात है कि लाइक इसके लिए लोग अप्लाई करके रख देते हैं. इफ़ यू नो एनी अदर बेनिफिट देन दिस, देन मेक श्योर टू कमेंट डाउन, मतलब क्या बाकी लोगों को भी पता चले. देखो भाई, 2 स्टेप्स हो गई एंड थर्ड स्टेप इज़ लाइक रिडिकुलस. मतलब डेट, जो डेट मिलना है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और ऐसे ना आप मतलब चिड़चिड़ करोगे कि लाइक क्यों यार इतना वेटिंग टाइम क्यों है और मुझे डेट क्यों नहीं मिल रही है. बहुत एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं इसके लिए, और कोई कोई लोग कहता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के डेट सिलेक्ट करो, कोई कोई कहता है रात में देखो, कोई कोई कहता है ये टाइम पे देखो. बट आई वुड से मेरे टाइम पे एक ऐसा सिनेरियो हो गया था. कनाडा के अलग अलग प्रोविंस में US वीज़ा एम्बेसी है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके पास कोई अर्ली डेट अवेलेबल है क्या, बिकॉज डेट मिलना इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. तो जल्दी डेट मिलती नहीं है. मैंने जब भी अप्लाई किया था, आई अप्लाइड इन 2024 जुलाई, और मुझे डेट मिली थी अक्टूबर 2026. तो आप सोच सकते हो कितना 1.5 साल का वेटिंग टाइम था वो. यहाँ पे बहुत लोगों को पता है कि डेट मिलना कितना चैलेंजिंग पार्ट है. इसके लिए लोग क्या करते हैं पता है, स्कैम करना स्टार्ट कर दिए. यहाँ पे आपको मतलब उन लोग इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए हुए, टिकटॉक पे बहुत सारे जगह पे वीडियोस डालते हैं कि हम लोग आपको US वीज़ा डेट जल्दी लेके देंगे. बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेजेस भी आते हैं, और मतलब कोई बंदा फिर इतना फ्रस्ट्रेट होके, या टाइम नहीं होता, इसके लिए वो क्या करता है कि ऐसे बंदे को $100, $150, $200 देके ना जल्दी डेट लेने का ट्राई करता है. बट इन लोग क्या करते हैं, आपसे ID पासवर्ड लेंगे और फिर आपका ID पासवर्ड रीसेट कर देंगे, या फिर उन लोग पासवर्ड चेंज कर देंगे सो दैट आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा. तो मतलब आपने जो $260 पे किए वो गए, एज वेल एज आप जो $100-150 जो बंदे को दोगे वो भी गए. तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसने ऐसा किया था और उसके $400 समथिंग गए थे इन टोटल. तो बहुत बुरा लगता है वो. मैं कहूँगा कि भाई मत करो ऐसा, बट ट्राई करो कि US वीज़ा के ऐसे बहुत सारे ना ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे अपडेट्स आते रहती है. तो इफ़ यू गाइस वांना जॉइन एनी सच अ ग्रुप, मेरे पास एक लिंक है, मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा. सपोज किसी को डेट मिल गई ना और स्लॉट्स अवेलेबल रह गए ना, तो वो ग्रुप में मैसेज डाल देगा कि लाइक मुझे ये कैलगरी की डेट मिल गई, मुझे वैंकूवर की डेट मिल गई. तो बाकी लोग तुरंत जाके ऑनलाइन जाके अप्लाई करने लग जाते हैं.
मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट क्या करूँ, इन्फॉर्मेशन इतनी है एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट लाइक A to Z चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। मतलब आपको ये प्रोसेस स्मूथ जानी चाहिए, क्योंकि भाई अपने को गाइड करने के लिए कोई था नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कॉन्टैक्ट माई फ्रेंड्स एज वेल एज जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, सो दैट लाइक आई कैन शेयर इट विथ यू गाइस। नेक्स्ट थिंग, डॉक्यूमेंट्स। इंटरव्यू के दिन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। बस वीज़ा अप्लाई करते टाइम सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए, और वो भी आई गेस रीसेंट वाले होने चाहिए, मतलब लेस देन 6 मंथ्स वाले। तो मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे मेरे नज़दीकी स्टोर से। वहाँ पे मुझे 2 फ़ोटोज़ के लिए $18.65 लगे थे। तो बहुत सारे लोग जुगाड़ करके फ़ोन में से ये करके प्रिंट निकाल के करते हैं, बट मैंने ये चीज़ में रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा भाई पैसे जाएंगे बट काम अपने को सही करना है, क्योंकि एट द एंड वहाँ पे रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। देखो, लोग कहते हैं स्टडी परमिट पे अगर आप US वीज़ा अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट होगा, वर्क परमिट पे अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। देखो एट द एंड वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे और आप कितना कॉन्फिडेंट हो व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू। लाइक मैंने देखा है स्टडी परमिट वालों का भी वीज़ा रिजेक्ट होता है, वर्क परमिट वालों का भी वीज़ा रिजेक्ट होता है, इवन PR है उसका भी वीज़ा कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पासपोर्ट साइज फोटोज, पासपोर्ट एज वेल एज मेरा लीगल स्टेटस जो कि है, मैं वर्क परमिट पे हूँ भी कनाडा में, इसके लिए मेरा वो लीगल स्टेटस, वेयर एज मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपका स्टडी परमिट का लेटर, आपका जॉब एक्सपीरियंस, रेज्यूमे, रीसेंट बैंक स्टेटमेंट, लास्ट के 2 पे चेक्स, और क्या था, हाँ, आप कनाडा में रह रहे हो तो कैनेडियन ID कार्ड भी लेके ना। फॉर एग्जांपल आपका लाइसेंस हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एनी अदर प्रोविंस तो वहाँ से रिटर्न आने के टाइम पे जब भी आप फ्लाइट लोगे तभी वो ID कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना आपको फ्लाइट में बोर्ड करने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोग पासपोर्ट वो टाइम पे ले लेते हैं अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो इतनी सारी चीज़ें मैं लेके गया था। फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट दैट ऑल द लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, मतलब आप डिस्क्रिप्शन चेक करके आपकी बैग पैक कर सकते हो। मैंने अप्लाई किया था टोरंटो से, मुझे अर्ली डेट मिली थी मार्च की, वो मुझे वैंकूवर की मिली थी। तो DS 160 पे डजेंट मैटर आपने कहाँ से अप्लाई किया है, तो मुझे ट्रैवल करके वैंकूवर जाना। $260 समथिंग टिकट के लगे थे। होटल हॉस्टल बुकिंग जो भी आप करना है कर सकते हो। इन शॉर्ट $400 का अलग से खर्चा वो हो गया था। सारे एम्बेसीज है वहाँ पे, आउटसाइड पे ना लॉकर्स अवेलेबल है जहाँ पे आप आपका खुद का फ़ोन रख सकते हो, बैकपैक रख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो अंदर अलाउड नहीं है वो रख सकते हो। तो चीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, आपके पास जो बैग है वो आप कैरी नहीं कर सकते। अदर देन डॉक्यूमेंट्स आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते अंदर, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे लॉकर्स में रखनी होगी। बट वैंकूवर में लॉकर्स नहीं थे। अपने इंडिया ऐसा ना जुगाड़ है कि एक रेस्टोरेंट वाला अंकल है, वो वहाँ पे बैग रखता है, और उसने मेरे से आई गेस $20 या $25 लिए थे बैग रखने के, जब तक आप इंटरव्यू दे के आते नहीं उतर। मेरा 360 कैमरा, मेरा फ़ोन एज वेल एज मेरा ट्राईपॉड और बहुत सारी चीज़ें थी जो बैग में ही थी, और मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके साथ में गया था और वॉलेट साथ में था। वैंकूवर का मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ। इन डॉक्यूमेंट फोल्डर में से उन लोग बोलेंगे आपको आपका पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़ एज वेल एज आपका लीगल स्टेटस इन कनाडा, ये सारी चीज़ें ऊपर रखनी है। तो फर्स्ट जो सिक्योरिटी था उसने वो पूरा चेक किया कि लाइक आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग अदर देन दिस डॉक्यूमेंट्स। तो आगे जाने के बाद फिर से एक डेस्क आया, वहाँ पे वो लेडी ने सारी चीज़ें चेक की। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद वहाँ पे ना मेन मशीन वाला सिक्योरिटी चेक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर चेक करते, इवन आपने बेल्ट पहना है तो बेल्ट निकाल के उन लोग प्रॉपर चेक करते हैं आपको। वो चेकिंग होने के बाद आप जाओगे एक अंदर रूम में, वहाँ पे 3 काउंटर्स है और 3 काउंटर में 3 ऑफिसर बैठे हुए। आपको वहाँ पे क्यू है, वहाँ पे लगना होगा। एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा, वहाँ पे वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगी, आपको चेक करेगी, बाकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको वो कौन से काउंटर पर जाना है वो बताएगी, और फिर आपको क्यू में लगते हुए उन लोग वहाँ पे असिस्ट करेगी कि ये काउंटर पे आना या फिर कोई और काउंटर पे जाना। एक जो काउंटर पे लेके गए वहाँ पे लेडी ऑफिसर थी, तो उसने मुझे क्या क्या क्वेश्चंस किए उसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ग्रीट करना होता है। फिर उसने मुझे पूछा कि व्हाट्स योर पर्पस ऑफ विजिट। तो मेरी एक फ्रेंड शिकागो में रह रही है, तो मैंने उसका एड्रेस दिया था, उसका फ़ोन नंबर दिया था। तो मेरे पास एक रीज़न था कि लाइक ओ इट्स बिन अ व्हाइल आई हैवंट सीन हर, सो मैं उसको मिलने जाने वाला हूँ और मेरे दिसंबर में मतलब क्रिसमस में प्लान्स हैं, ऐसे ऐसे मैंने बताया था। सेकेंड चीज़ उसने कहा कि लाइक कितने साल से तू कनाडा में है, तो मैंने कहा कि मैं 4 साल से कनाडा में हूँ। तो उसने फिर पूछा कि लाइक स्टडीज़ कौन सी की है तूने, तो मैंने स्टडीज़ के बारे में बताया। कौन सा जॉब कर रहा है, तो मैंने कहा कि मैं ये कैटेगरी का जॉब कर रहा हूँ। तो कहती है कि कितने टाइम से ये जॉब कर रहा है। ओके, तो ये जॉब कर रहा है, तेरे पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है, तो मैंने एम्प्लॉयमेंट लेटर बताया। उसके बाद में उसने ना मुझे मेन क्वेश्चन पूछा कि तेरा वर्क परमिट तो अभी एक्सपायर हो रहा है, फिर क्या प्लान है करके। कॉन्फिडेंस से आंसर दिया कि भाई मेरा ये प्लान है कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है PR के लिए, आई एम जस्ट लाइक वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम IRCC। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उसने मेरा पासपोर्ट रख लिया और मुझे एक ब्लू कलर की रिसिप्ट दी, और उसने कहा 3 से 5 दिन में आपका जो पासपोर्ट है वो डिलीवर हो जाएगा टोरंटो में। बट पहले ना पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आता था, वेयर एज अभी ना डाउनटाउन
टोरंटो में जो कनाडा पोस्ट है वहाँ पे आपका पासपोर्ट डिलीवर होगा और आपको वहाँ से कलेक्ट करना है। तो एज सुन एज पासपोर्ट टोरंटो पहुँच गया, मुझे ईमेल आ गई थी और मैं जाके पासपोर्ट कलेक्ट करके आया। ये थी प्रोसेस। आई डोंट नो हाउ मच मनी आई स्पेंड, बट भाई 10 साल का वीज़ा मिला है। डेफिनेटली हम लोग यूएस विजिट करेंगे और लाइक भाई वीडियोस बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, मज़े करेंगे। क्या है, ज़िंदगी एक ही है। क्या है फिर, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। क्या कर रहे हो यार, कॉमेंट करके जाना, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। आपकी हेल्प हो गई, मेरी भी हेल्प कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। वाइब चेक दुआ में जरूरत है। पीस आउट।